वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पीटीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। आज 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास नहीं होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए हैं। दोबारा वोटिंग के लिए मुनासिब वक्त होना चाहिए, जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया है। और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत 3:45 बजे होगी। आज 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास नहीं होगा, जबकि दोबारा वोटिंग के लिए मुनासिब वक्त होना चाहिए और 3:45 बजे समाअत दोबारा होगी। अदालत ने हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही को वीडियो लिंक पर लाहौर रजिस्ट्री तलब कर लिया है। सब राजी हैं। आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम ख्वाहिशात पर फैसले नहीं करते, ना ही आइन पर। जो आइन के मुताबिक होगा वही फैसला किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून और तज्ज़िया का साद रसूल साहब। साद रसूल साहब, पूरी सूरत हाल आपके सामने है। आज तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे थी और अभी कुछ देर पहले ये फैसला आया है कि आज अब ये रिकाउंटिंग और इलेक्शन नहीं होगा। कानूनी तौर पे आप हमें बताइएगा कि अब आगे क्या प्रोसेस हो सकता है। देखिए, कल जब फैसला आया था तो उस वक्त भी हम इस बात के ऊपर कुछ तनकीद कर रहे थे। सब लोग ही इस पे बात कर रहे थे कि इतनी जल्दी अदालत आलिया की तरफ से इस तरह का हुक्म आना कि फलां वक्त पे इतनी जल्दी फौरन 24 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन करवाया जाए, ये बात कुछ टेनेबल लग नहीं रही थी। खास तौर पे हज के सीजन के अंदर जब बहुत से लोग पाकिस्तान से वैसे ही गए होते हैं और पार्लियामेंटेरियंस भी गए होते हैं, तो ये तो शायद थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि सुप्रीम कोर्ट इस हद तक थोड़ा रिलीफ देगी और टाइम पीरियड को कुछ एक्सटेंड करेगी। अब सवाल ये है कि टाइम पीरियड कितना एक्सटेंड होगा और उसके दौरान जो सियासी एक्टिविटी है वो किसके मरहून मिन्नत होगी। हमजा शहबाज साहब के चीफ मिनिस्टरशिप के अंदर तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन को नहीं समझते। हम नहीं समझते कि रियासत के इदारों को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, दीगर चीज़ें नहीं की जाएंगी, ताकत और जोर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बड़ा बुनियादी सवाल उठाया वो ये है कि अगर हमजा शहबाज साहब जो कि कंटिन्यूइंग चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो सीट पर नहीं रह सकते तो माजी के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब को हम कैसे रिस्टोर करें। ये चंद लीगल सवालात जो हैं इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये केस फर्स्ट इंस्टेंस है, आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का मुकदमा जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के ऊपर इस तरह के सवालात उठाए जाएं वो नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को इनको आइन और कानून के मुताबिक नेचुरली आंसर करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी के लिए इलेक्शन डिले हुआ है, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी रीजनेबल बात है। कुछ रीजनेबल टाइम देना चाहिए अराकीन को पाकिस्तान में वापस आने के लिए, जो मुल्क से बाहर हैं और जो मुल्क के दूर दराज इलाकों में हैं, उनको भी टाइम देना चाहिए कि वो पार्लियामान तक पहुंच सकें, ताकि कार्रवाई जो है वो एक लेजिटिमेट कार्रवाई हो जिसमें तमाम की पार्टिसिपेशन हो सके इलेक्शन चीफ मिनिस्टर के दरमियान। अच्छा साद, हमने देखा कि जो पहला वक्फा लिया गया था वो इस बात पे लिया गया था कि पीटीआई को कुछ टाइम चाहिए वो, ताकि अपने लोगों के साथ मुशावरत कर लें कि 1 दिन चाहिए उन्हें, 2 दिन चाहिए, या कम अज़ कम जितना वक्त दरकार है कम अज़ कम वो वक्त बता दें। लेकिन उसके बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो अब जो सूरत हाल है वो खासी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। अब चूँकि जो वज़ीर आला हमजा शहबाज हैं उनको भी वीडियो लिंक पर बुला लिया गया है, परवेज़ इलाही को भी बुला लिया गया, और परवेज़ इलाही ने कह दिया कि अगर हमजा शहबाज अभी कैरी भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है। पहले वक्फे के बाद जो समाअत हुई है वो खासी मुख्तलिफ है अब से सिचुएशन। जी देखिए, पहले वक्फे से पहले तो अदालत सिर्फ वकला हजरात से बात कर रही थी और कानूनी चंद सवालों के ऊपर और जजमेंट के ऊपर बात हो रही थी। वक्फे के बाद जो कार्रवाई है वो किसी नतीजे की तरफ पहुंचने के लिए अदालत ने कहा कि वकला हजरात अपनी पार्टी से मुशावरत कर लें। जो पार्टी के मुतल्लिका ओहदेदारान हैं, परवेज़ इलाही साहब और हमजा शहबाज साहब, उनको बुला लिया। तो जो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स है वो एक किसी नतीजे पे, किसी सेटलमेंट पे पहुंचने की प्रोसीडिंग्स थी, जबकि पहला हिस्सा जो था वो प्योरली कानूनी बात हो रही थी लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के खदोखाल के ऊपर। तो अदालत इसके अंदर से कोई ऐसा मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहती है जो कि आइन और कानून के मुताबिक तो हो, लेकिन जिसमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस भी हो, ताकि ये जो एक बेयकीनी सी की कैफियत है पाकिस्तान की सियासत में और पंजाब की सियासत में खास तौर पर इस वक्त, वो ख़त्म हो सके। अच्छा, आपको लगता है कि कोई ऐसी सूरत हाल अभी निकल आएगी कि 5 नशिस्तों पर जो नोटिफिकेशन होना है वो भी हो जाए और जो 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वो भी हो जाए और उसके बाद ही ये अमल जारी रहे?
देखिए पांच स्पेशल सीट्स की नोटिफिकेशन और ज़िमनी इलेक्शन तो होने हैं और 5 सीट की नोटिफिकेशन का अदालत ऑर्डर दे चुकी है लाहौर हाई कोर्ट का। वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी की वजह से अभी तक उनकी नोटिफिकेशन नहीं हुई, वो भी हो जानी चाहिए। लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन आगे इतना ज्यादा लेके जाया जाएगा कि ये तमाम प्रोसेसेस पूरे हो जाएं और उसके बाद कहीं जाके चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो? मेरा ख्याल है कि ये शायद मुमकिन ना हो। चीफ मिनिस्टर पंजाब के इलेक्शन के अंदर हफ्ते एक का टाइम पीरियड, जो कि पीटीआई के वकला हजरात ने कहा कि हमें कम से कम एक हफ्ता चाहिए, और दूसरी तरफ अदालत आलिया का ऑर्डर के आज ही हो जाए, इस पीरियड के दरमियान में कोई पीरियड डिटर्मिन करना पड़ेगा। इसको इससे आगे ज्यादा नहीं लेके जा सकते।